अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि आज क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर था। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बी एंड सी सीरीज़ का सॉलिड पेपर लेकर आया हूं। ए सीरीज़ हमने ऑलरेडी अपलोड करी है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके एक बार चेकआउट कीजिएगा। ए सीरीज़ का पूरा पेपर मैंने डिस्कस किया है। अब यहाँ पर मैं बी एंड सी सीरीज़ का सॉलिड पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 10th इंग्लिश बी एंड सी सीरीज़ के सॉलिड पेपर के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि सॉलिड पेपर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। 2 बजे से अभी तक मैं हार्डली पेपर आपका सॉलिड बना पाया। लगभग इस टाइम 4 बजे हैं, 2 घंटे मुझे लगे पेपर को डिस्कस करने में, पेपर को अटैम्प्ट करने में, उसके बाद पे इसको वीडियो को रिकॉर्ड करने में, देन उसके बाद एडिट करने में। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग रहा है इस वीडियो को बनाने में। तो इसलिए प्लीज़ एंड प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा कमेंट ज़रूर कमेंट्स में कर लेना। तो फिलहाल हम सी सीरीज़ को देख लेंगे। सी सीरीज़ की अगर हम सेक्शन ए की बात करेंगे, यहाँ पे आपका रीडिंग कंप्रहेंशन है 15 मार्क्स का। इसमें पहले आपका पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है पोएम का, और यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन है और आपको 5 मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे क्या एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है, लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, प्लीज लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। ठीक, हाउ लॉन्ग शैल आई डिवेल इन द इग्नोरेंस, पोर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज। तो ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है, ये आपका प्रेयर वाला जो आपका पोएम है, वहाँ से आपको ये लिया गया है। अब इसके बाद क्वेश्चंस क्या नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, द पोएम इज एड्रेसेड टू, पोएम किसको एड्रेस कर रहा है? ये गॉड को कर रहा है, क्योंकि दुआ मांग रहा है, प्रे कर रहा है, तो ऑब्वियसली गॉड ही यहाँ पे होगा। तो गॉड यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। दूसरा आपका यहाँ पे, द पोइट वांट्स गॉड टू ग्रांट हिम। यहाँ पे अगर आप देख लोगे, पोर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज, यानी कि मुझे इल्म चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि नेक्टर ऑफ नॉलेज हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु वांट्स टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड वीकनेस। तो पोइट वांट्स टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड वीकनेस, तो पोइट यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, हु इज द पोइट ऑफ दीज लाइन्स। तो इस इन लाइन्स के पोइट की अगर हम बात करेंगे तो वो है हमारा G.A. महजूर। ठीक, ये अगर हम बात करेंगे जो आपका प्रेयर वाला है ना, ये वाला प्रेयर जो है, ये असल में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जो है ना, जो आपने पढ़ा होगा, आई थिंक, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 7th में है कि 8th में है, उसी का इंग्लिश वर्जन ये है। ठीक है, उसी का इंग्लिश G.A. महजूर ने फिर इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, तो यही आपका है। तो G.A. महजूर यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, ब्राइफली एक्सप्लेन द लेंड ईयर टू माई विलिंग एंड प्लीज। तो इसका यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है, द पोइट इज प्रेइंग टू गॉड टू हेल्प हिम स्टैंड अप, गाइड हिम इन द राइट पाथ एंड हील हिम फ्रॉम द ऑल काइंड ऑफ इलनेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे एक और पैसेज दी गई है, इसके नीचे क्वेश्चंस हैं और आपको 5 मार्क्स यहाँ पे दिए गए। जैसे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पे ये पैसेज आपको लिखी गई है। नीचे अगर हम चलेंगे, नीचे आपके 5 क्वेश्चंस यहाँ पे इसके नीचे लिखे हुए हैं। हम इन क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट इज डेसिडोफोबिया। ठीक, डेसिडोफोबिया क्या है? ये है फियर ऑफ मेकिंग डिसीजन। जैसे कोई पर्सन ऐसा होता है जो डिसीजन ही नहीं ले पाता, वो डिसीजन लेता है, फिर वो सोचा नहीं इसको फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, फिर ऐसा ना हो जाए, फिर वैसा ना हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं डिसाइडोफोबिया। ठीक, या डेसिडोफोबिया कहो या डिसाइडोफोबिया कहो, जिनके जो डिसीजन ना ले पा रहा हो। ठीक, तो इसको इंग्लिश में यहाँ पे डेसिडोफोबिया ही कहते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, what we are today is overall the result of our past decisions will be the right answer। यानी कि जो हम आज हैं ये सभी रिजल्ट है हमारे पास्ट डिसीजंस में, क्योंकि उस टाइम अगर हमने सही डिसीजंस लिए हैं तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ अभी के लिए सही होगी, और खुदा न खास्ता अगर उस टाइम हमने गलत डिसीजन कोई लिया हुआ होगा तो इस टाइम हमारी लाइफ में जो वो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, अनदर वर्ड फॉर रिवर्स इज, रिवर्स का अनदर वर्ड होता है इनवर्स। तो इनवर्स आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, when can decision making become a lot easier, यानी कि डिसीजन मेकिंग कब इजी बन सकती है? तो इसका हमने अकॉर्डिंग टू पैसेज ही यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे आप इधर से आप पढ़ सकते हैं, इफ़ यू हैव सेट अ गाइडिंग प्रिंसिपल इन योर लाइफ डिसीजन मेकिंग विल बिकम लॉट ईजियर। तो इतना आपको लिखना था एंड यू विल गेट 1 मार्क्स। देन आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी ऑफन डैश इफ आवर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन हाफ बैकेड इन्फॉर्मेशन। यानी कि अगर हमारे डिसीजन जब वो आधी इन्फॉर्मेशन को लेके होंगे तो हम हमेशा के लिए फेल हो जाएंगे। तो फेल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसलिए कोई भी डिसीजन लेना होगा तो 360 डिग्री उसका सोचना होना चाहिए, उसके बारे में सोचना
चाहिए, आफ्टर दैट कोई डिसीजन बंदा लेना चाहिए। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका स्टडी द फॉलोइंग हिस्टोग्राम ऑन ड्रग एडिक्शन इन स्टूडेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आपको 5 मार्क्स इसके दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपकी बी एंड सी सीरीज है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल आपका पूछा गया है। जैसे ए सीरीज में अगर हम देखेंगे वहाँ पे बहुत ईजी ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इस वाली जो सी सीरीज में है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बी सीरीज में भी ठीक है, ए सीरीज में बहुत ईजी है, लेकिन सी सीरीज में मुझे ये थोड़ा सा टिपिकल लगा, क्योंकि हिस्टोग्राम जो वो समझना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहरहाल हम इसको डिकोड करके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक हिस्टोग्राम है, ग्राफ एक है, यहाँ से परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, और यहाँ पे एज ग्रुप है। जैसे 11 से 12% बच्चे जो वो 10-12% ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, 12 से 13% जो है वो यहाँ पे कितने हैं, वो 30% है। उसके बाद 13 से 14% जो है वो यहाँ पे कितने हैं, 50% है। उसके बाद 14 से 15 भी जो है 50%, देन उसके 15 से 16 जो है वो यहाँ पे 40% इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो कैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे विच एज ग्रुप एग्जिबिट्स द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। ठीक, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा एज ग्रुप मैक्सिमम परसेंटेज जिनकी ड्रग एडिक्ट है। तो कौन सा एज ग्रुप है वो है हमारा 13 to 15। ठीक, 13 to 15, या आप इसको 13 to 14 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। 13 to 14 जो है ये मैक्सिमम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम है 15% यहाँ पे है। तो मैक्सिमम यहाँ पे कह रहा है, मिनिमम यहाँ पे नहीं कह रहा है। तो इस बच्चे ने यहाँ पे 11 से 12 लिखा है, तो 11-12 यहाँ पे है। ठीक, 11-12 की अगर हम बात करेंगे, आप ये देख सकते हैं मिनिमम है, तो 13 to 14 यहाँ पे आपका मैक्सिमम, या 14 to 15 भी आपका यहाँ पे मैक्सिमम ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप एज 13 to 14 आर इन्वॉल्वड इन ड्रग एडिक्शन। 13 to 14 की अगर हम बात करेंगे, 13 to 14 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 to 14 जो है वो यहाँ पे कितने परसेंट है, ये यहाँ पे आपका है 30% यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये यहाँ पे 30% इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता 30% है, यहाँ पे इसका 40%। 13 to 14 जो है ये वाला बिल्कुल ठीक। एक मिनट मैं आपको रिकैप्चुलेट इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। पहले मैं आपको ये वाला सिखा देता हूँ। विच एज ग्रुप एग्जिबिट्स द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। मैक्सिमम परसेंटेज किसकी है, वो है यहाँ पे आपकी 13 to 14 वाले की। किसकी है, 14 to 15 वाले की। ठीक, 14 to 15। जैसे यहाँ पे 11 से 12 वाले यहाँ तक हैं, 12 से 13 वाले ये हैं, 13 से 14 वाले ये हैं, 14 से 15 वाले हैं, 15 से 16 वाले ये हैं। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे जो मैक्सिमम हमारा है वो है हमारा 14 to 15। क्या है, 14 to 15 जो है ये इनका मैक्सिमम परसेंटेज यहाँ पे ड्रग एडिक्शन है। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 13 to 14 आर इन्वॉल्व। 13 to 14 की अगर हम बात करेंगे, 13 to 14 जो है वो हमारा ये वाला ग्राफ है, तो ये हमारे कितने हैं, ये हमारे हैं 30%। तो 30% यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ एज ग्रुप्स मेंशन्ड इन द हिस्टोग्राम आर। अरे ये कहाँ हम पहुंचे, ठीक, मेंशन्ड इन द हिस्टोग्राम, कितने एज ग्रुप्स यहाँ पे हैं। जैसे हम एज ग्रुप्स को काउंट करने की कोशिश करेंगे, एज ग्रुप 1, एज ग्रुप 2, एज ग्रुप 3, एज ग्रुप 4 एंड एज ग्रुप 5। टोटल हमारे पास है 5 एज ग्रुप्स, तो 5 हमारा राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने 50 भी यहाँ पे लिखा है। देखो कोई बच्चा यहाँ पे देख लेगा परसेंटेज को, उसने देखा यहाँ पे 50 है तो मैक्सिमम है, ठीक है, लिख लगा दिया 50। नहीं, ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे परसेंटेज है। ठीक, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स का ग्रुप जो है यहाँ पे 11 से 12 साल के, 12 से 13 साल के, 13 से 14 साल के, तो इस तरीके से ये है आपका, यानी कि यहाँ पे 5 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट एज ग्रुप रिप्रेजेंट्स द 40% ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स। 40% की अगर हम बात करेंगे तो 40% हमारा ये वाला रहेगा। ठीक, 14% हमारा ये रहेगा, यानी कि हमारा 15 और 16 वाला जो है ये ग्रुप हमारा जो है 40% है, यानी कि 15 and 16 विल बी राइट आंसर। तो इसने ये भी सही लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इन योर ओपिनियन इज द मेजर काज ऑफ ड्रग एडिक्शन इन यंग स्टूडेंट्स। आपके हिसाब से मेजर काज क्या है ड्रग एडिक्शन की, तो वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिखना थोड़ी सी एक लाइन में। जैसे बहुत सारे बच्चे जो वो गलत फ्रेंडों के साथ लगते हैं, यानी कि गलत सर्कल उनका होता है, जिसकी वजह से दोस्त वगैरह कोई ड्रग कर रहा होता है, सिगरेट पी रहा होता है, बाकी चीज़ें कर रहा होता है, तो वो बच्चा भी उसके साथ इन्वॉल्व होता है। यानी कि ओवरऑल इसमें अगर आप फ्रेंड सर्कल यहाँ पे आपने लिखा है तो फ्रेंड सर्कल इज मोस्ट मोस्ट सही आंसर आपका फ्रेंड सर्कल ही है। बाकी आपने अकॉर्डिंगली अगर हमने कोई और भी लिखा तो चल जाएगा। ग्रामर को हम देखेंगे, ग्रामर यहाँ पे आपका पूछा गया, जैसे यहाँ पे बी सीरीज में आपको, ए सीरीज में आपको पहले आर्टिकल पूछे गए थे, लेकिन बी सीरीज में यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट मॉडल्स पे क्वेश्चन आया है। यहाँ पे आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये मॉडल्स मैंने आपको समझा दिए थे ऑलरेडी कल ही, जो मैंने 1 शॉट वीडियो अपलोड किया था ग्रामर का। अब इसमें क्या आ जाएगा, डैश आई हैव योर कार फॉर टुडे, यानी कि हमें परमिशन किसी से मांग रहे हैं तो हम यहाँ पे कैन का इस्तेमाल करेंगे। कैन आई हैव योर कार फॉर टुडे, आई हैव टू गो फॉर ऑफिस फॉर एन अर्जेंट मीटिंग, आई माइट टर्न अप लेट, आई डैश टर्न अप लेट, यहाँ पे आपका माइट आ जाएगा, आई माइट टर्न अप लेट, यू डैश एक्सक्यूज मी फॉर
दैट, यू वुड एक्सक्यूज मी फॉर दैट, ठीक। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कैन, माइट और वुड यहाँ पे आ जाएगा। इस बच्चे के तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे रीराइट फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे आपका है द डॉक्टर सेड कैन यू शो मी द वे टू द ऑपरेशन थिएटर, शी सेड यस रिसेप्शन। इसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? द डॉक्टर आस्क्ड द रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड शो हिम द वे टू द ऑपरेशन थिएटर, द रिसेप्शनिस्ट रिप्लाइड देन सेड यस, ठीक। आगे आपको यहाँ तक समझ। उसके बाद यहाँ पे देयर आर 4 एरर्स इन द फॉलोइंग पैसेज, इंडिकेटेड अ नंबर इन ब्रैकेट्स, करेक्ट द एरर्स एंड रीराइट द करेक्ट पैसेज। 4 मार्क्स आपको करेक्ट इन एरर्स को करेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प अस, ठीक। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का ओ कैपिटल आपका आ जाएगा, ओ आर, पहले ऑर्गेनाइजेशन है तो ओ कैपिटल आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प अस डैश पीपल, हेल्प अस द पीपल, हेल्प अस द पीपल विच आर सफरिंग नहीं आ जाएगा। पीपल अगर है तो यहाँ पे हु का इस्तेमाल करेंगे। विच हम किसी जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें तो हु आर सफरिंग फ्रॉम द मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी का एम आपका कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद और एनी सॉर्ट, ठीक। इफ इट इवन बियर, बी ई आर हो गया, भालू बी ई बी ए आर ई यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। बी आर ई यहाँ पे आ जाएगा। एक्सपेंसेस ई एक्स पी ई एन, एक आपका यहाँ हो गया, 1 2 3 और आपका 4, और यहाँ पे एक्सपेंसेस आपका एक और यहाँ पे एरर इसमें सही हो सकता है फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक। तो जैसे यहाँ पे इसमें 4 ही एरर्स, देखिए एरर्स इसमें ठीक है बहुत सारे। ऑर्गेनाइजेशन को आप ऐसे रहने दे सकते हैं। इसमें आप पहला यहाँ पे आपका आ जाएगा द, यहाँ पे आपका आ जाएगा द एक, हु आ जाएगा दूसरा, उसके बाद आपका यहाँ पे बेयर आ जाएगा तीसरा, और यहाँ पे आपका जो है वो मी मेट, यहाँ पे जो एम ए टी इन्होंने लिखा तो MEET यहाँ पे आ जाएगा। तो राइट आंसर ये 4 एरर्स अगर आप लिखें तो इट इज़ 100% करेक्ट। सेक्शन सी से आपको डायलॉग राइटिंग आई है, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। देन उसके बाद नोट्स राइटिंग, मैसेज राइटिंग, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी समझा दी हैं। इस पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम चलेंगे बी सीरीज की और बी सीरीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि बी सीरीज में क्या सीन यहाँ पे रहा है पेपर का। तो बी सीरीज को हमने यहाँ पे ओपन किया, पेन का कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तब तक मुझे बता दो कि आपका बी सीरीज का कैसा गया पेपर। तो बी सीरीज में रीडिंग कंप्रहेंशन का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ठीक है। आप इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद नीचे आंसर लिख सकते हैं। देन उसके बाद पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है वेयर डिड द पोएट लिव, पोएट कहाँ पे लेता, तो क्वार्टर यहाँ पे आ जाएगा, QUARTER क्वार्टर आपका राइट आंसर आ जाएगा। द हाउस ऑफ द पोएट वाज कॉल्ड एज द हाउस ऑफ फ्लावर्स आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लाइक सी ऑफ लेदर विच पोएटिक डिवाइस इज, इट इज सिमिली, ठीक। सिमिली आपका राइट आंसर आ जाएगा। ही कुड सीम व्हाट कुड बी सीन फ्रॉम द पोएट्स हाउस, इट इज यहाँ पे कास्टल, कास्टल आपका राइट आंसर आ जाएगा। द पोएट्स हाउस वाज अ ब्यूटीफुल हाउस विद फ्लावर्स, डॉग्स एंड लिटिल चिल्ड्रंस, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका आया है पैसेज से। अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन हुए हैं तो इनको हम देखने की कोशिश करेंगे। वेयर डिड स्पैरोज लिव, स्पैरो कहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे स्पैरो कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एज ह्यूमन्स, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नेस्ट्स में भी यहाँ पे रह सकते हैं, नेस्ट भी आप इंक्लूड कीजिएगा, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे द चीफ फूड ऑफ एडल्ट स्पैरो इज सीड्स, सीड्स आपका राइट आंसर आ जाएगा। विच वर्ड इन द फ्रेज मीन्स अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स हैव द सेम, तो हमारा स्पीशी यहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर। ब्राइटली एक्सप्लेन द फिजिकल फीचर्स ऑफ स्पैरो, फिजिकल फीचर ऑफ स्पैरो आप यहाँ पे से पढ़ सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे Sparrow is a small bird through the world. There are many different ways. There 4 inch, या फिर sparrows are almost 4 and 6 inches in length. तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना था कि क्या चीज़ें हैं, तो इतना आपका यहाँ पे वेल एंड एक्सेप्टेड यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ स्टॉट आपका आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, रोबस्ट आ जाएगा। 3 में से कोई भी आपने लिखा तो वो आपका यहाँ पे सही आ जाएगा, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आपका एक डेटा नीचे लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एवरेज डेली यूज, टॉप एक्टिविटीज़, वो क्या करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। इस चीज़ को लेके आपका एक ग्राफ यहाँ पे इन्होंने लिखा है। अब इसको आपने सॉल्व करना, कैसे करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हाट विच एज ग्रुप स्पेंड्स द मोस्ट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया, मोस्ट टाइम कौन स्पेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे आप जैसे एवरेज डेली ऑन फोन, यहाँ पे 5.5 घंटे कौन करें, 17 to 18 ईयर्स वाले, यानी कि 17 to 18 ईयर्स आपका राइट आंसर आ जाएगा। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विच एंगेज इन गेमिंग इन ऑल एज ग्रुप्स, तो यहाँ पे गेमिंग में 25% कौन है, तो वो हमारे हैं 16 to 17 ईयर्स वाले बच्चे, ठीक, यानी कि 16 to 17 ईयर्स वाले बच्चे, ठीक। कितने परसेंट है वो, 25% यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं 25% यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम चलेंगे व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी ऑन फोन अमंग द चिल्ड्रन, तो वो हमारा है सोशल मीडिया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सोशल मीडिया यहाँ पे 50% यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट हम चलेंगे हाउ मच टाइम स्पेंड डेली स्टूडेंट 16 to 17 ईयर एज ग्रुप ऑन द सोशल मीडिया, 16 से 17 साल के बच्चे कितना स्पेंड करें, 16 से 17 साल वाले सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड अपना कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड करें, 16 to 17 5 घंटे, ठीक। 5 आवर्स वो यहाँ पे अपना स्पेंड करें, इनके 5 आवर्स आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक। बेस्ड ऑन द गिवन डेटा व्हाट इज एवरेज डेली फोन यूसेज ऑफ स्टूडेंट ग्रुप 14 to 15 ईयर्स, 14 to 15 ईयर्स वाले कितने हैं, 14 to 15 ईयर्स वाले आप यहाँ पे देख सकते हैं वो है 4.5 घंटे, ठीक। 4.5 घंटे यहाँ पे आप
आपका है, ठीक। इसमें आपने यहाँ पे ये चीज़ें देखी। देन उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे नहीं, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे ठीक कीजिएगा। ये जो है 16 to 17 ईयर ऑन सोशल मीडिया पे कितना टाइम ये स्पेंड करें। 16 to 17 की अगर हम बात करेंगे, टोटल ये 5 घंटे अपना फ़ोन इस्तेमाल करें, जिसमें वो 25%, यानी कि अगर हम इसको हम देखेंगे ये लगभग 1 घंटा कुछ मिनट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 hours एंड समथिंग यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना, 2.5 घंटे जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें 25% हमने कट कर देना है, 25% हमने कट कर देना, बाकी यहाँ पे आपका जो है वो करेक्ट आ जाएगा। 25% को अगर हम कट यहाँ पे करेंगे तो 5 घंटे का 25% 50% हो गए 2.5 घंटे। देन 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट के बाद अगर हम देखेंगे तो वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लगभग 1 घंटा 25 मिनट। तो इस तरीके से ये आंसर आपका इसमें करेक्ट रहेगा। बहरहाल हम आगे चलेंगे, ग्रामर को देखने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटिव प्रोनाउंस यहाँ पे आपको पूछे गए। आई न्यू द वुमन हुज चाइल्ड वाज हर्ट, ठीक। हुज यहाँ पे आ जाएगा पहले में। हियर इज अ बुक विच और दैट यू लर्न, विच अगर आपने लिखा तो भी सही है, दैट अगर आपने लिखा तो भी सही है, दोनों ऑप्शंस आपके सही यहाँ पे इसमें आ जाएंगे, ठीक। दीज आर द बॉयज हु वर्क हार्ड, मैंने आपको बोला था हु जहाँ पे इंसान का जिक्र हो वहाँ पे हु आप लगा लेना, जहाँ पे बुक या किसी भी चीज़ का जिक्र हो वहाँ पे विच या दैट लगा लेना, और जहाँ पे किसी जगह का इस्तेमाल चाहे हुज वगैरह वहाँ पे होता है, यहाँ पे इंसानों का जिक्र होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका इसका आंसर रहेगा। रीराइट द फॉलोइंग पैसेज आपका सही आंसर रहेगा। द टूरिस्ट आस्क्ड द मैनेजर इफ यू कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन, द मैनेजर रिप्लाइड यस ही कुड। ये आपका सेम आई ही ए सीरीज में भी, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी है। अब इस पैसेज को हम देखेंगे 4 एरर्स कौन कौन से। देयर वाज नो सेट फ्रॉम द ग्रीफ, देयर वाज नहीं आ जाएगा, देयर इज नो सेट फ्रॉम द ग्रीफ। राइट वे टू एक्सप्रेस देयर सीम्स टू बी एन एक्सेप्शन, ठीक। एक्सेप्शन नहीं आ जाएगा, एक्सेप्टेंस आ जाएगा, ACCEPTEN, ACCEPTAT एक्सेप्टेशन है, एक्सेप्टेंस आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आफ्टर देन नहीं आ जाएगा, आफ्टर ए आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से एरर इसमें यहाँ पे रहेंगे। देन उसके बाद राइटिंग स्किल्स आपका ऑलमोस्ट सभी में सेम है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इस पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये था आपका B&C सीरीज का सॉलिड पेपर जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।